पर्यन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री श्री बाबा महाराज की जय, श्री राधा मान बिहारी लाल की जय, श्री राधा रास बिहारी लाल की जय, श्री गहवर वन धाम की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्री 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय, समस्त भक्त वैष्णव वृंद की जय, परम पूज्य श्री गौ माता की जय, श्री यमुना महारानी की जय, जय जय श्री राम। दो मिनट नाम संकीर्तन करेंगे सभी लोग और फिर आज की पावन कथा चर्चा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा। जय जय राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा। जय जय राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा। जय जय राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा।
श्री राधा माधव लाडली लाल की परम कृपा से इस परम मंगलमय पवित्र सत्र का लाभ हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। यह देव दुर्लभ कथा जिसका श्रवण सुयोग हम सभी को प्राप्त हुआ है, हम सभी का परम कर्तव्य है स्थिर चित्त से, एकाग्र चित्त से हम लोग इसका श्रवण करें। क्योंकि श्रीमद् भागवत बहुत रसमय ग्रंथ है। जितना रसमय है उतना रहस्यमय भी है। कोई श्लोक भागवत जी का कोई एक अंश भी ऐसा नहीं है जो छोड़ देने योग्य हो। बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। मान लीजिए 4 घंटा 4.5 घंटा हम लोग यहाँ कथा श्रवण कथा चर्चा करें और उन 4 घंटे में से यदि 4 मिनट के सिद्धांत को भी नहीं सुन पाएंगे, हो सकता है वही 4 मिनट का सिद्धांत हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो, या वही सिद्धांत हमारे जीवन को बदल सकता हो। और यदि वही सिद्धांत से हम वंचित रह जाएं तो कितनी बड़ी हानि यहाँ बैठने के बाद भी हो जाएगी। श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् गीता जी में स्वयं श्री भगवान ने कहा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक किया गया यज्ञ, दान, व्रत, श्रवण सब कुछ न तो जीते जी लाभ देता है और मरने के बाद परलोक में उसका लाभ मिले, ऐसा तो कोई संभावना ही नहीं है। न लोक में लाभ मिलेगा न परलोक में लाभ मिलेगा। श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान जो किया जाता है उसका लक्षण है, श्रीमद् गीता जी में भगवान कहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण किया जाएगा, वस्तुतः ज्ञान श्रद्धावान को ही होता है, अश्रद्धालु को तो हो ही नहीं सकता। और कौन श्रद्धावान है, इसका लक्षण है कि तत्परः संयतेन्द्रिय, श्रद्धालु व्यक्ति तत्पर होकर सुनेगा। तत्पर माने जो सुना उसमें अनुक्षण हम लग गए, जो सुना उसके परायण हम हो गए, उसी समय हो गए। लेकिन तत्परता हम लोगों के जीवन में नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे महाभाग्यशाली सद्भाग्यशाली जन बहुत कम अंश में होते हैं जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें और तत्परता के साथ उसमें लग जाएं। जैसे कल कथा प्रसंग में हमने आप सबसे निवेदन किया था कि आप सब लोग अपनी प्रभात फेरी की संख्या बढ़ावें। ऐसे सुकृति जन, भगवत कृपा प्राप्त जन यहाँ विराजे हुए हैं। आज प्रभात फेरी की संख्या कुछ बढ़ी थी, बहुत से लोग
बहुत से वैष्णव प्रभात फेरी में पधारे थे। ये तत्पर श्रद्धालुओं का लक्षण है, जो श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं। श्रद्धापूर्वक सुनने का लक्षण ही यह है कि तत्पर संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय के साथ श्रुत विषय को उसी क्षण धारण कर लिया जाए, उसी क्षण धारण कर लिया जाए। एक बार राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक स्वर्णिम मूर्तिकार आया, सोने की मूर्ति बनाने वाला आया। 3 स्वर्णिम प्रतिमाएं लेकर आया था और राज्यसभा में खड़े होकर उसने कहा कि यहाँ महाराज आपकी सभा में बड़े बड़े बुद्धिजीवी जन बैठे हुए हैं, हमारी इन तीनों प्रतिमाओं का कोई मूल्यांकन करके बताए। अब देखने में वे तीनों प्रतिमाएं एक जैसी लग रही थी, तीनों प्रतिमाएं। तो जितने लोग बैठे थे सबने यही कहा, महाराज जो मूल्य एक प्रतिमा का होगा वही तीनों का होगा, क्योंकि देखने में तो ये सब प्रतिमाएं एक जैसी हैं। पर उस स्वर्णिम मूर्तिकार को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज कमाल की बात है, हम तो आपकी सभा में ये सोचकर आए थे बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, पर कोई हमारी मूर्ति का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, ये तो बड़े खेद की बात है। तब स्वयं श्री कालिदास जी महाराज खड़े हुए और श्री कालिदास जी ने तीनों मूर्तियों को खूब ढंग से ऊपर से नीचे तक निरखा परखा। एक बहुत पतला सा स्वर्ण का, बहुत पतली सी स्वर्ण की सलाई मंगाई। देखा यूं तो तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं और तीनों मूर्तियों के कर्ण में बहुत छोटा सा एक छेद है। तो श्री कालिदास जी महाराज ने प्रथम मूर्ति के अंदर जैसे ही वह सलाई डाली तो वह पतली सी सलाई एक कर्ण से गई और दूसरे कर्ण कुहर से बाहर निकल गई। फिर दूसरी प्रतिमा के कर्ण में भी वही सलाई डाली तो वह सलाई कर्ण द्वार से गई और उसके मुंह से होकर निकल गई। और तीसरी सलाई भी जब प्रतिमा के कान में डाली गई तो वह सलाई न कान से निकली न मुंह से, वह सीधे हृदय में चली गई। श्री कालिदास जी महाराज ने उन तीनों मूर्तियों का मूल्यांकन करते हुए उस मूर्तिकार को कहा, भैया तुम्हारी जो प्रथम मूर्ति है ये मूर्ति तो कौड़ी भर की है, कौड़ी के दाम की है, और दूसरी मूर्ति जो है ये 100 स्वर्ण मुद्रा की है, और तीसरी मूर्ति तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो जितने सभासद बैठे थे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखने में जो मूर्तियां सब एक जैसी हैं, एक जैसे होने पर भी तीनों मूर्तियों के मूल्य में इतना बड़ा अंतर। तब श्री कालिदास जी महाराज ने स्पष्ट करके कहा कि इन तीनों मूर्तियों से ये स्पष्ट होता है कि प्रथम तो वे लोग होते हैं जो बहुत सी ऊंची ऊंची सिद्धांतों को, बातों को, शास्त्रों के निष्कर्ष को सुन तो लेते हैं लेकिन धारण करने की शक्ति उनमें नहीं होती है। उन सिद्धांतों को, उन बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है, अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्। जो श्रवण प्रमाद से किया जाता है वो कभी जीवन में दृढ़ नहीं हो सकता है, वो सुना और सुनते ही नष्ट हो जाएगा। स्वयं आप लोग विचार करके देखें, जितने 4 घंटे 4.5 घंटे यहाँ बैठ के जाते हो उसके बाद इन बातों की कितनी देर आपको स्मृति घर जाने के बाद रहती है? स्वयं विचार करके बताओ। 5-10 मिनट भी स्मृति नहीं रह पाती होगी। क्यों? क्योंकि प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद से सुनी हुई चीज
खत्म नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि शौनक जी जैसे परम कथा के कुशल श्रोता को भी जब सूत जी महाराज कथा कहे हैं तो बारंबार भागवत जी में कहें सावधानतया शृणु, सावधानतया शृणु। शौनक जी सावधान होकर सुनना, बहुत सावधानी से सुनना, क्योंकि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रेव सुदुष्करम। वायु को वश में किया जा सकता है पर मन को वश में करना तो उससे भी कहीं दुष्कर है। तो शौनक जी जैसे परम रस रसिक श्रोता को भी सूत जी बार बार सावधान करते हैं, बहुत सावधान होकर सुनना, बहुत सावधान होकर सुनना। और 4 दिन हमें भी आपको सावधान करते करते हो गए, पर फिर भी सबसे शुरुआत ही आप लोगों की कथा की बातचीत से ही होती है। बारंबार निवेदन करने पर भी आप लोग बातें करते रहती हैं। विशेष रूप से माताओं से प्रार्थना है, बहुत ध्यानपूर्वक कथा को सुना करो। कौन सा सिद्धांत, कौन सी बात हमारे जीवन को आमूल चूल बदल दे क्या पता है। और वही बात हमारे श्रवण से यदि वंचित हम रह जाएं तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी। सावधान होकर श्रवण करना चाहिए। तो जिस मूर्ति ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से जो लोग निकाल देते हैं उनके श्रवण की कीमत कौड़ी भर की रहती है, कोई कीमत नहीं है। और दूसरी मूर्ति ने जब सलाई डाली श्री कालिदास जी ने तो मुख से सलाई कान से गई, मुंह से निकल गई। कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो ध्यानपूर्वक कथा को सुनते हैं और कथाएं उन्हें कंठस्थ तो हो जाती हैं पर उन्हें हृदयस्थ नहीं हो पाती हैं। जो सुना यथावत सुना देंगे, यथावत धारण कर लेंगे, वैसे का वैसा धारण कर लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन मात्र सुन के सुनी हुई बातें केवल हमारे मस्तिष्क में वाचिक ज्ञान बन के रह जाएं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अमूल्य प्रतिमा तो वह थी जिसने सुनकर हृदय में धारण कर लिया। श्रुत विषय को धारण करना चाहिए। जो हमने सुना है वो हमारे जीवन में क्रियात्मक स्वरूप उसका दिखाई पड़े, वो हमारा हृदयस्थ हो जाए, वो सिद्धांत हमारा आत्मसात हो जाए, तब तो सुनने का लाभ है। अन्यथा बिना तत्परता के यदि सुनोगे तो वह श्रवण उतना लाभ नहीं करेगा जितना लाभ होना चाहिए। यद्यपि यहाँ बैठना तो भैया किसी भी तरह से बैठ जाओ, निरर्थक तो है नहीं, यहाँ बैठना कोई बेकार तो जाएगा नहीं, पर फिर भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से तो वंचित रह ही जाओगे। इतना बड़ा अवसर हम लोगों को श्री ठाकुर जी ने दिया है, घर बैठे ये दुर्लभ सत्संग कथा हमें प्राप्त हो रही है। और कुछ लोग बड़े ध्यानपूर्वक कथा को सुनते हैं, आत्मसात भी करते हैं, तत्परता से लगते भी हैं, पर शेष सबको ध्यान देना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए। बड़े सुंदर सिद्धांत हैं श्रीमद् भागवत जी के, बहुत दिव्य सिद्धांत हैं। कल प्रहलाद जी की चर्चा हम लोग सुन रहे थे। नवधा भक्ति का उपदेश हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद जी ने दिया है। एक समय शंडामर्क जो प्रहलाद जी के गुरुपुत्र हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, आचार्य हैं, प्रहलाद जी को पाठशाला ले गए हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। एक दिन प्रहलाद जी को अवसर मिला, अवकाश का दिन, अपने जितने मित्र थे, सहपाठीगण थे, सबको प्रहलाद जी ने अपने निकट बिठा लिया और सबको निकट बैठाकर बहुत सुंदर उपदेश देने लगे प्रहलाद जी। उस उपदेश का पहला सिद्धांत है, पहली शिक्षा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यत ध्रुवमर्थदम। मनुष्य शरीर दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत दुर्लभ शरीर है, बहुत दुर्लभ जीवन है। इसकी सार्थकता, अगर मानव जीवन की दुर्लभता को कोई समझ जाए तो एक क्षण व्यर्थ नहीं कर सकता है। अगर हम इसकी दुर्लभता को समझ जाएं, इसके महत्व को समझ जाएं,
इसकी सफलता इसी में है कि कौमार आचरित प्राज्ञो, मानव शरीर पाने के बाद कुमार अवस्था से ही भजन करना आरंभ कर देना चाहिए। और कुमार अवस्था कहते हैं 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था को। आप कहेंगे 1 वर्ष का बालक या 1 महीने का बालक भी क्या भजन कर सकता है? यही तो भक्ति की महिमा है, यही तो भक्ति की विशेषता है। 1 महीने और 1 वर्ष का तो दूर, गर्भ में भी भक्ति बन सकती है। प्रहलाद जी महाराज गर्भ में ही तो भक्ति करके आए हैं। प्रहलाद जी का यह अनुभव है, अपनी अनुभूत बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो गर्भ से और मृत्यु पर्यंत सिद्ध हो सकता है। गर्भ में प्रहलाद जी ने की, बाल्यकाल में ध्रुव जी ने की, जवानी में अम्बरीश जी ने की, महाराज ययाति ने वृद्धावस्था में की, और मरते मरते म्रियमाणो हरेर नाम, मरते मरते अजामिल ने की। भक्ति के अलावा आप यदि ज्ञान की सिद्धि करना चाहें, नहीं होगी, गर्भ में होगी ना बाल्यावस्था में होगी। योग की सिद्धि करना चाहें तो ना गर्भ में संभव है ना बाल्यावस्था में संभव है। उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, समुचित देश काल चाहिए। सभी यज्ञ आदि जो योग की क्रियाएं, कर्मकांड के क्रियाएं हैं, उन सब के लिए समुचित सामग्री भी चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति को किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, बहुत स्वतंत्र साधन है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति के 64 अंग कहे, प्रहलाद जी भक्ति के 9 अंग कह रहे हैं, भागवत जी में टीकाकारों ने भक्ति के 81 अंग माने हैं। इतना विस्तार भक्ति का क्यों किया गया? इसलिए किया गया है कि भक्ति की महिमा ही ऐसी है। मान लो गर्भ में बालक है और गर्भिणी माता ने मंदिर गई, ठाकुर जी को प्रणाम किया, तो गर्भगत बालक की भक्ति अपने आप बन गई। गर्भिणी माता ने संतों को प्रणाम, संतों की सेवा कर ली, तो गर्भगत बालक की भक्ति अपने आप बन गई। ऐसी स्वतंत्रता किसी और मार्ग में थोड़ी है। गर्भ जैसा निंदित, घृणित और अज्ञान प्रधान स्थान भी, जहां ज्ञान की कोई संभावना नहीं है, गर्भगत बालक को कोई क्या ज्ञान करा सकता है? लेकिन भक्ति को ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। तेई आधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति तो स्वतंत्र है, ज्ञान विज्ञान के अधीन भक्ति नहीं है। उस स्थिति में जहां बालक अबोध है, कोई ज्ञान उसको नहीं है, कर्म विकर्म का ज्ञान, न कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान, न धर्म धर्म का ज्ञान, कोई ज्ञान उस अवस्था में बालक को नहीं है। लेकिन मां के द्वारा की जा रही भक्ति बालक की भक्ति को पूर्ण कर देगी। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य। भक्ति धर्म ऐसा है जो कुमार अवस्था से बन सकता है, गर्भावस्था से बन सकता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनके अंदर शौर्य पराक्रम कहां से आया? जिस समय शिवाजी महाराज अपनी माता की गर्भ में थे, इनकी माँ महाभारत जी की कथा सुना करती थी। महाराणा प्रताप की माँ वाल्मीकि रामायण की कथा सुना करती थी। श्री प्रहलाद जी के अंदर भक्ति आई कहां से? स्वयं प्रहलाद जी ने कहा है, स्त्री बाला नाम च मे यथा। मैं भी तो अपनी माता के ही गर्भ में था, गर्भ जैसे अज्ञानांध प्रधान स्थान पर, जहाँ कोई ज्ञान की संभावना ही नहीं है। लेकिन नारद जी महाराज की सेवा मेरी माता जी करती थी, तो मेरे द्वारा साधु सेवा अपने आप बन गई। नारद जी कभी कभार उपदेशामृत दिया करते थे, मैया भले ही सो जाती थी, पर मैं बैठा बैठा ध्यान पूर्वक सुनता था। श्रद्धातः स्त्री बाला नाम च मे यथा। नारद प्रहलाद जी कह रहे हैं, यदि श्रद्धा हो तो 2 लोगों को ज्ञान होना सबसे कठिन होता है, एक तो स्त्री और एक बालक। इनको ज्ञान जल्दी से नहीं होता। पर प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रद्धा थी तो मेरी माँ स्त्री भी हैं और मैं उनका गर्भगत बालक हूँ। ऐसे समय में भी श्रद्धा पूर्वक मैंने धारण किया तो मुझे तो गर्भगत उपदेश भी याद रह गया।
पर मेरी माता जी को वह उपदेश स्मरण नहीं रहा, क्योंकि प्रधानता श्रद्धा की है। नारद जी उपदेश कयाधु को सुना रहे हैं और ग्रहण प्रहलाद जी महाराज कर रहे हैं। वस्तुतः हम तो कथा में बैठे हैं, पर ये सोचो कथा हमारे अंदर बैठी है कि नहीं बैठी। कोई आदमी भूखा है, 56 भोग के बीच में उसे बैठा दो, इधर कलाकंद, उधर रसगुल्ला, उधर गुलाब जामुन और मोहन थाल, पर चाहे जितना 56 भोग के बीच में बैठा दो, जब तक वो 56 भोग उसके भीतर नहीं बैठेगा तब तक भूख नहीं मिटेगी। तो हम तो यहाँ बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, 4.5 घंटे बैठ गए, पर 4 मिनट की बात भी अगर धारण हो जाए तो पर्याप्त है कल्याण के लिए। 4 मिनट की बात ही पर्याप्त है। तदप्यत ध्रुवमर्थदम, प्रहलाद जी कह रहे हैं, पहली बात तो मानव जीवन का मिलना दुर्लभ है, और दूसरी बात मिल भी गया है तो ये मत समझो कि मिलने के बाद कोई तुम अमर हो गए हो। अध्रुव है, बहुत थोड़ी देर के लिए मिला है, क्षणिक है जीवन। महात्माओं का भाव है, 9 द्वारे को पिंजरा, ताम में पंछी पौन, रहवे को अचरज है, गए अचरज कौन। कोई पिंजड़ा हो, उसमें किसी पक्षी को रख दिया जाए और पिंजड़े के द्वार को खोल दिया जाए, तो खुले हुए पिंजड़े में पक्षी का रहना आश्चर्य है, उसमें से जाना आश्चर्य नहीं है। वो जितनी देर उसमें बैठा है वो आश्चर्य की बात है। हमारा तुम्हारा शरीर तो 9 द्वार का पिंजर है, शरीर में 9 छिद्र ही इस शरीर पिंजर के द्वार हैं, और उसमें भी पक्षी कौन है? तामे पक्षी पौन, वायु रूपी पक्षी है, प्राणवायु रूप पक्षी। अब किसी पिंजरे के 9 दरवाजे खुले हों और हवा रूपी पक्षी उसमें बैठा हो, तो उस हवा का उस पिंजरे में रहना आश्चर्य है, उड़ना आश्चर्य नहीं है। यानी मनुष्य का जीना आश्चर्य है, मरना आश्चर्य नहीं है। हम जीवित हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। जितनी देर जीवित हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। अब मरने को तो ये प्राणवायु रूप पक्षी कब उड़ जाए, निश्वासे न ही विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, श्वास का कोई विश्वास नहीं है, कब रुक जाए। इसलिए कीर्तनीय मतो बाल्यात हरेर नामैव केवलम, ये मत सोचो 10 साल बाद देख लिया जाएगा, आगे देख लिया जाएगा। नहीं नहीं, बाल्यात, बाल्यावस्था से ही भजन आरंभ कर दिया जाए। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, सभी माताओं से, कि विशेष करके अपनी संतति में, संतान में संस्कार जरूर डालिए। कल हम लोग मेई ग्राम गए थे और संध्याकालीन फेरी में वहाँ हम लोग सम्मिलित हुए। इतना अच्छा वहाँ की फेरी में सदा लगता है, क्योंकि सबसे अच्छी बात वहाँ यह है कि संध्या फेरी में लगभग 100-150 बच्चे फेरी में चलते हैं। सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बालक प्रभात फेरी में दौड़ते हुए, भागते हुए चल रहे हैं। संपूर्ण गीता जी का 12वें अध्याय का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, और छोटे छोटे बालकों को गीता जी के श्लोक सब स्मरण है, सब याद हैं। ये सब बातें प्रेरणा लेने योग्य बातें हैं।